हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे, जीवन में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, हम दुखी हैं तो दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। आज हम 5 मूल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा दुखमय जीवन जो था वो अब थोड़ा सुखमय बन गया है। पहली चीज़ हमको समझनी चाहिए कि हम जो जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, हम सबके परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनेषु कौन्तेय अहम बीज पदा पिता। जितनी भी योनियां हैं उन सब का पिता तो मैं हूँ। लेकिन हम अपने पिता को भूल करके सुख की तलाश में, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर मेला देखने के लिए जाता है एक फेयर के अंदर, और उस मेले में पिता जो है उससे उस बच्चे का हाथ अलग हो जाता है। अब बच्चा उसी अच्छे मेले में जहाँ पर उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था वहाँ पर अच्छा लगना बंद हो गया। क्यों? अब वो पिता को ढूंढ रहा है, बड़ी बुरी तरह से रो रहा है। अब कोई व्यक्ति उसके पिता को अगर मिला दे तो उसको वही जो दुख लग रहा था वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुखे अतएव माया तार दे संसारे दुखे। संसार के दुख कब मिलते हैं? जब हम बाहिर्मुख होकर के कृष्ण जो हमारे परम पिता हैं उनको भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ हमको समझनी चाहिए जो आज बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, अपनी आइडेंटिटी को समझना कि मैं कौन हूँ। लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मायाबद्ध जीव हूँ, लेकिन मैं हूँ सच्चिदानंद आत्मा। और एक आत्मा आनंद स्वरूप है। उस आत्मा को अगर किसी ने बुरा बोला तो किसको बोला? आत्मा को कि शरीर को? शरीर को बोला। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? मान लीजिए अगर कोई आपके मोबाइल को बुरा बोले तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है कंपनी खराब हो, नेक्स्ट टाइम दूसरा ले लूंगा। लेकिन आप बुरा नहीं मानते, रिश्ते नहीं तोड़ते। लेकिन जब कोई हमें बोलता है तो मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, हमें बुरा लगता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं लेकिन हम शरीर नहीं है। जब ये शरीर मृत्यु को चला जाएगा, हमारी मृत्यु जिसे कहते हो जाएगी, तब क्या होता है? हम शरीर से निकल जाते हैं और शरीर वहीं रह जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं देखो वो गुजरे और गए, लेकिन शरीर तो वहीं सामने पड़ा है। तो अपनी आइडेंटिटी को समझना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ, आनंद की प्राप्ति प्रदान करती है। और तीसरी चीज हमें जानना चाहिए कि हमारे सुख की चाबी तो आध्यात्मिक जगत में खोई है और हम उसको इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसकी एक कार की चाबी पार्क में गुम हो गई और वो उसको उजाले में ढूंढ रहा था, लैंप पोस्ट के नीचे। वहां खड़े गार्ड ने पूछा भाई किसको ढूंढ रहे हो? बोला जी मेरी कार की चाबी गुम हो गई। कहाँ? बोले वो पार्क में अंधेरे में। तो ढूंढ रहे हो यहाँ क्यों? बोले यहाँ उजाला दिखता है। ऐसे हम सबको भौतिक जगत में बड़ा उजाला लगता है, चकाचौंध जीवन है, पीवीआर है, मूवीज है, टिकट्स है, खाना है, पीना है, घूमना है, लेकिन सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख की चाबी तो वहीं और गिरी है। वो कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। जिस पल हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, भगवान का नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हम पाते हैं हमें एक अंदर से संतुष्टि का एहसास हो रहा है। लोग भी कहते हैं अरे भाई प्रसाद खाया ना, ये दूसरे खाने से अलग है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का स्पर्श करके आया है। अरे ये व्यक्ति दूसरा अलग है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का भक्त है। इसीलिए हमें आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल सोल है और हमें स्पिरिचुअलिटी से ही आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। चौथी चीज हमें जाननी चाहिए कि हमें अपने जीवन में अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ऐसी इच्छाओं को मत रखो जिन्हें पूरा करने के लिए पूरा जीवन ही निकल जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए कि काम करते रहे और उसी के साथ ही प्राण त्याग दिए, मृत्यु आ गई। लेकिन हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? हमें बड़ा ही सरल साधारण जीवन जीना चाहिए। कहते हैं कि आदमी को ऊंचे विचार रखने चाहिए और सादा जीवन ऊंचा विचार। लेकिन हम सिंपल लिविंग पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जितना है उससे कहीं गुना। पहले ज़माने में लोगों के पास कार नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, स्कूटर नहीं होते थे, तब भी लोग संतुष्ट रहते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट किया तो क्या हुआ? आज एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रही हैं। लोगों को घर के अंदर तक गाड़ी मिल रही है लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसका मतलब ये सिचुएशंस जो मटेरियल वर्ल्ड के एडवांसमेंट है ये सुख प्रदान करने वाली नहीं है। और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को बंद करो, जो है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करो। तो 5वीं सूत्र यही है कि हम संतुष्ट रहें। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य के लिए मनुस्मृति लिखी गई, उस मनुस्मृति के अंदर भी ये वाक्य आता है। संतुष्टि किस चीज को कहते हैं? कहते हैं संतुष्टि ही मूलः सुखम। संतुष्टि ही सुख का मूल है और दुख मूल ही विपर्या। और इसके विपरीत जो असंतुष्ट व्यक्ति है
उसका मूल ही है कि वो दुख में रहेगा। तो अगर असंतुष्ट है तो दुख है, संतुष्ट है तो सुख है। संतुष्ट येन केनवा व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए वो येन केन प्रकारेण अपने जीवन में संतुष्ट रहे, सेटिस्फाइड रहे, और वो पाएगा कि आज वो सुखी है, आनंदपूर्ण उसका जीवन है। तो आज हमने 5 मूल सिद्धांतों पर चर्चा करी। आशा करते हैं अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.